प्रभु की आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग गीत में चलते हैं, नहीं पहले हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, इसके बाद गीत में, इसके बाद वचन में चलते हैं। प्रभु ने हम लोगों को जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। इस शाम की सुंदर शाम को हम लोग प्रभु के लिए, प्रभु ने हम लोगों को एकत्रित किया है। प्रभु के आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसका वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हम लोगों को एक जगह एकत्रित किया है। इसकी महिमा के लिए हम लोग उसकी महिमा के लिए हम लोग उसका आदर और महिमा गाएं और उसका स्तुति करें। आमीन आमीन। पहले प्रार्थना आप घर के किसी सदस्य से निवेदन है कि आप प्रार्थना की अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ पिता आपके महान चरणों में आते हैं प्रभु जी, और दिन भर की तमाम ढेर सारी आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं जो आपने हमें दी खुदावन, जिसके कि हम पिता योग्य नहीं थे, आपने हमें इसी योग्य बनाया प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन, और भी अपने जीवन से तमाम गलती गुनाहों के लिए प्रभु क्षमा चाहते हैं जो हमसे जाने अनजाने में पिता होती हैं। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, हमारी गलतियों को पिता माफ करते हैं प्रभु, हमें अपने सीने से लगाते हैं खुदावन। हम इसके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और उसी प्रेम और उसी स्नेह के साथ खुदावंद अपनी तमाम गुनाहों की गलतियों की क्षमा चाहते हुए पिता अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं यीशु मसीह, और प्रार्थना करते हैं पिता एक बार फिर से प्रभु आपके दास को प्रभु आप हमारे बीच में सुरक्षित लेके आए प्रभु, अपने वायदे के मुताबिक प्रभु जी हमारे घर में प्रभु ने एक बार फिर से दोबारा हम सभी से मिलाया प्रभु। उसी आनंद के साथ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। परिवार में सभी लोग सुरक्षित हैं खुदावंद, आपने संभाला है बीते दिनों में, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर दिक्कतों से पिता आपने उभारा है प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद, और भी हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय जितने भी सर खुदावंद आपकी हुजूरी में झुके हैं प्रभु, जितने भी कान पिता इस समय आपको सुन रहे हैं यीशु मसीह, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों पे रखना, प्रत्येक जीवन को नाम बनाम आशीष और बरकत उनके स्थानों पे प्रभु देना। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जहाँ जहाँ लोग आपके नाम का प्रभु जी वचन से प्रचार कर रहे हैं खुदावंद, वचन को सुनने और सुनाने वाले दोनों को आशीषित करना खुदावंद। और भी हम विनती प्रार्थना करते हैं अपने इस घर के लिए प्रभु जी, इस घर के एक एक सदस्य के लिए पिता प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। हर एक जीवन को पिता तूने बनाया है यीशु मसीह, हर एक जीवन पे प्रभु अपना अनुग्रह करना प्रभु जी, हर एक की दिलों की विनती प्रार्थनाओं को सुनना। यदि परेशान है, किसी दिक्कत में है प्रभु जी, हम किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले पिता आप हैं, हमको सुरक्षा देने वाले आप हैं, हमारी हर आती जाती सांसों के साथ पिता आप हमको जानते हैं प्रभु जी। हम इसलिए प्रभु अपने सभी जीवनों को आपके हाथों में देते, परिवार को संभालें प्रभु, और अपने दयालु हाथों में प्रभु जी लें, और हमारा चलना फिरना प्रभु जी हमेशा आपकी नजरों में बना रहे खुदावंद। प्रार्थना करते हैं घर के हर एक कोने में प्रभु तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं खुदावंद। शैतान की कोई भी ऐसी प्रभु जी बात, कोई भी ऐसा काम प्रभु जी इस घर पे प्रबल न होने पाए जो कि प्रभु तेरी इच्छा के विरुद्ध हो खुदावंद। आप इस घर में रहें प्रभु जी, विराजमान हो खुदावंद, और आपकी उपस्थिति सही मायने में प्रभु जी इस घर में होने पाए यीशु मसीह। इस समय प्रभु जी जो भी हम स्तुति प्रभु जी अपने मुख से करते हैं खुदावंद, आपको पसंद योग्य होने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं खुदावंद, और जो भी वचन आज का होता है प्रभु जी अपने दास के माध्यम से आपकी मर्जी को पूरा होने में अपने दास की सहायता मदद करना। इस वचन को सुन के प्रभु जी हम उस पर चलने वाले बन सके खुदावंद। इस समय की प्रार्थना को प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक जन को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। चलिए हम लोग अभी हम गीत की ओर चलते हैं। स्पेशल गीत जो कि ज्योति गाएंगी। ज्योति आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, और खुदावन के स्तुति और महिमा के लिए हम सब एक गीत गाएंगे। तेरा हूँ है रब, सुनता तेरी बात। तेरा हूँ है रब, सुनता तेरी बात, जो बता दी तेरी
तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाए। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में रख तू मुझको मुझको ए मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख तू मुझको मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मसीह के करीब जितने व्यक्ति और जो मनुष्य बना रहता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन के वचन में और बहुत तायद से बढ़ता रहता है। आइए हम खुदा के वचन से देखेंगे और खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे वचन से लूका और उसका 22वां अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत। लूका, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका 22 अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत से हम सब पढ़ेंगे। लूका 22वां अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पवित्र वचन से समझें और जानने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं, बहुत से ऐसा समय आता है कि हम खुदा के वचन को जानकर भी उस वचन पर ईमान नहीं ला पाते। क्योंकि आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हर एक मनुष्य मेरे प्यारे भाई बहनों एक अंधकार के साए में और एक अंधकार में पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप किसी व्यक्ति से बात करें तो वो आप उससे जब बात करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सा दुख भरा पड़ा है, लेकिन एक आनंद है, एक शांति है और एक खुदा का नूर है जो उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नूर, वो आनंद मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य को तब तक नहीं मिल सकता जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों वो उसकी परीक्षाओं में सहभागी ना हो। आमीन। आमीन। आज हम और आप पाना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन खुदा की परीक्षाओं में सहभागी होने के लिए हमें एक परिश्रम करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आज मनुष्य लुभावने वचन को सुनकर
और वचन को सुनकर अपने आप पर ये समझने लगता है कि खुदा मुझसे ये कह रहा है। जैसा कि अभी हम लूका उसका 22वां अध्याय और उसकी 28वीं और 29वीं आयत में हमने क्या पढ़ा, पढ़े जरा। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। कितना आनंद का वचन। जैसे ही मनुष्य के कान में पड़ेगा कहेगा वाह, मैं वो हूं जो खुदा की परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। लगातार खुदा के साथ है। लेकिन ऐसा है नहीं। आवाज सही आ रही है? आज समझना पड़ेगा वचन को। अगर आप 28 और 29 आयत पढ़ें, अब आप ये समझिए कि जैसे किसी ने वचन खोला, याजक की तरफ देखिए। अब किसी ने बाइबल को खोला और लूका उसका 22वां अध्याय और उसके 28 और 29 आयत उसने पढ़ना शुरू करा। पढ़ें। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया गया और वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही किसी मनुष्य ने वचन को खोला, बाइबल खोला और 28 और 29 आयत पढ़ी, लूका 22, 28, 29, तो उसने कहा कि मैं खुदा के साथ परीक्षा में हूं और खुदा ने मेरे लिए एक राज ठहरा दिया। जैसे पिता ने, यीशु मसीह कह रहा है, जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक राज ठहराता हूं। अब वो मनुष्य आनंद मनाएगा, कहेगा वाह, मेरे लिए तो एक राज्य है। लेकिन जो कोई भी वचन को पढ़ रहा है वो पढ़ तो रहा है, लेकिन खुदा ने उस पढ़ने वाले के लिए नहीं कहा। ये वचन लिखा है उसके लिए जो उसकी परीक्षा में सहभागी है। बहुत जल्दी हम वचन को सुनकर कहते हैं ये वचन हमारे लिए, हम पढ़ रहे हैं, वाह हमसे खुदा कह रहा। नहीं, याद रखिए इन बातों को। एक परिश्रम है जिसको हमें देखना ही होगा। अगर उस परिश्रम को हम नहीं देखते, अगर उसके परिश्रम में हम सहभागी नहीं होते, तो ये वचन मेरे और आपके लिए नहीं है। एक न्यूज़पेपर होता है जो रोज सुबह आता है और न्यूज़पेपर को जब आदमी पढ़ता है चाय की चुस्की लेके तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, लेकिन उस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद भी उसके लिए कोई बात नहीं होती। वो जो घटनाएं होती हैं वो किसी व्यक्ति के लिए हुई हैं, किसी के घर में हुई हैं, कहीं घटना घटी है, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगी। आप केवल पढ़ रहे हैं। समझे वचन को? ठीक इसी तरीके से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल केवल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी ताल्लुक हमारा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने कहा बुलाए गए बहुत है, सुनने वाले बहुत है, पढ़ने वाले कम है, चलने वाले कम है। इस बाइबल में जो घटना हो रही है, इस बाइबल में जो घटी हुई घटनाएं हैं, इस बाइबल में जो भविष्यवक्ताओं, जो दासों और जो यीशु मसीह के साथ घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं में हमें और आपको सहभागी होना है। क्योंकि वो घटनाएं केवल उसी समय के लिए नहीं थी, आज भी वो घटनाएं हो रही हैं, आज भी वो सारा समय चल रहा है। आज भी जिस तरह से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने बहुतेरों को सुसमाचार का प्रचार फैलाया, आज भी खुदा कहता है कि ये अवश्य है कि तुम्हें सुसमाचार का प्रचार फैलाना है। आज भी चंगाइयां हो रही हैं, आज भी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, आज भी मुर्दे जिलाए जा रहे हैं और आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। और अगर आज भी ये सारी बातें हो रही हैं तो हमें और आपको जांचना होगा कि हम और आप कहां पर हैं।
कहां पर हैं हम और आप? कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। लूका उसका 22वां अध्याय और उसके 28वीं आयत। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। आमीन। जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, तुम वो हो। अब हम कहें, ये तो जो प्रभु कह रहा है ये अपने 12 शिष्यों से कह रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, प्रेरितों 22 और 15वीं आयत पढ़े। अब वो आयत जो लूका 22 और 28 आपने पढ़ी, उस आयत में जो तुम हो, और वो तुम है कौन, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूं। अभी मैंने कौन सी कहा? प्रेरितों 22-15। एक जना पढ़े प्रेरितों 22-15 और एक जना पढ़े लूका 22-28। सैमुअल, लूका 22-28 पढ़ो भाई, प्रेरितों 22-15 पढ़िएगा। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अब पढ़े प्रेरितों 22-15। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। परीक्षा खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह जब तक जीवित था तब तक परीक्षा थी। यीशु मसीह के मर जाने के और जी उठने के बाद भी आज भी वो परीक्षा है। क्योंकि ये परीक्षा तब तक रहेगी जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे। आप और हमको समझना पड़ेगा वचन को। ये परीक्षा ऐसा नहीं कि यीशु मसीह मर के जी उठा, सारी परीक्षाएं खत्म, एग्जाम खत्म हो गया ना। ये परीक्षा तब तक बनी रहेगी जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे और जब तक इस पृथ्वी पे मनुष्य बना रहेगा। आमीन। ये युद्ध है, अर्थात ये परीक्षा का नाम युद्ध है। अब इस युद्ध में कौन कौन साथ देगा यीशु मसीह का? जो बात तूने देखी और सुनी, उन सारी बातों का तुझे गवाह देना होगा। क्या पढ़ रहा है आप? क्यों? एक मिनट, प्रेरितों 22-15 ना प्रेरितों 22-15 पढ़े। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा। अब ये जो गवाह है वो किसकी ओर से है? पौलुस अपनी पत्नी की ओर से या अपने बच्चों की ओर से या घराने की ओर से आ रहा है? पौलुस की कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई घराना है ही नहीं। तो किसकी ओर से आ रहा है? मेरी परीक्षाओं में। इन वचनों में जो भेद छिपा है, जो कह रहा है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग के राज्य के वारिस होगे।
जैसे मैं पिता ने मुझे स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया, वैसे मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य का। अब ये भैया जिसने आयत पढ़ ली वो कहेगा वाह 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 हम तो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं। जो बातें तुमने देखी और सुनी उसके गवाह बनूं। कह रहा मेरी ओर से, क्या कह रहा, पढ़े जरा 15वीं आयत। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा। अगर वो उसकी ओर से है तो किन बातों की गवाह होगा? उसकी बातों का। तब कह रहा है लूका 22 और 28 क्या कह रहा है? तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। खुदा बोल रहा है अपने बेटे से ये बात। आमीन। अभी बनाएगा वारिस। कह रहा जैसा पिता मेरे साथ, क्या पढ़े जरा 28-29। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अब किसी ने बाइबल उठाया और एकदम से लूका 22 और 28 खोल लिया। अब पढ़ो जरा। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए स्वर्ग का राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। अब वो जो पढ़ रहा है वो कह रहा है मेरे लिए तो राज ठहर चुका। बाइबल में लिखा है तुम वो मेरे तो राज्य है। जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराया। तो पिता ने किसके लिए राज्य ठहराया? पिता ने अपने पुत्र के लिए एक राज्य ठहराया। और अगर मैंने भी तुम्हारे लिए राज्य ठहराया तो मैं पिता और तुम पुत्र। अब बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लूका लो 22वां अध्याय और 28-29 पढ़ लो, बस पुत्र बन गए। ऐसे नहीं होगा। क्योंकि दिख तो रहे 12 लेकिन 12 के पीछे खड़े हैं हजारों। उसमें पौलुस भी है। जो बातें तूने देखी और सुनी उसे मेरी ओर से मनुष्य के सामने मेरा गवाह बन के बता। आया परिश्रम, तुम जो मेरे परिश्रम में मेरे साथ रहे। मम्मी, हाँ आज आलू का पराठा खाने का मन कर रहा है। ठीक बेटा, मैं तेरे लिए आलू का पराठा बनाती हूँ। और जैसे मम्मी आलू का पराठा बनाने गई वैसे मम्मी हाँ कॉफ़ी भी बना देना। अच्छा, अब आलू का पराठा और कॉफ़ी सुबह के नाश्ते में। मम्मी हाँ बिरयानी। अच्छा, दिन में बिरयानी। शाम को मम्मी अब शाम को खाना नहीं खाएंगे, अब शाम को घूमने जाएंगे। पूरा समय दिन का 24 घंटे हमने संसार के खाने पीने, संसार की बातों में गवा दिया। हमारा परिश्रम खुदा में है कहाँ? क्योंकि लूका 22:28 कह रहा है तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अच्छा, जो लगातार साथ रहा है, जो परीक्षाओं में खुदा के वचन में बना रहा है, उसके लिए राज्य है। ये बातें काश आज याजक प्रचार कर दे हर जगह पे। आज मैंने कल कहा था भवन में कि 80% बल्कि 80 से ज़्यादा 90% लोग ये सोचते हैं कि बाइबल में जो लिखा है वो हमारे लिए लिखा है।
बाइबल में जो लिखा है वो मनुष्य जाति के लिए लिखा है, लेकिन उस मनुष्य के लिए जो खुदा के परिश्रम में सहभागी है। आमीन। अर्थात अगर तुम्हारा सहभागीपना खुदा के साथ नहीं, खुदा ने साफ बाइबल में मना कर दिया, मेरा तुझसे क्या नाता। अरे भाई ये तो छोड़िए, पतरस केवल कह रहा कि ये हो नहीं सकता कि तू मेरे पैर को धोए। समझ रहे हैं? पतरस ने कहा ये हो नहीं सकता कि तू मेरे पैर धोए। तो खुदा ने कहा जब तक मैं तेरा पैर ना धोऊं तो मेरा तुझसे क्या नाता। ओह, केवल पैर ना धोने के लिए खुदा ने उसका इनकार कर दिया। आज्ञा है। तो पतरस कह रहा मुझे नहला दो। फिर कह रहा जो नहा चुका उसको केवल सिवाय पैर धोने से और कुछ नहीं। अब आप बताइए कि कैसे हम स्वर्ग के राज्य के सहभागी होंगे। कैसे? अरे तो 22:15 में क्या कह रहा? सैमुअल कस के पढ़ो। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब जो बातें हम बाइबल में सुनते और जो खुदा के वचन में होते देखते हैं, उसका गवाह बनना बहुत जरूरी है। आमीन। अगर आप गवाह नहीं हैं, आप बाइबल बंद करके फिर रख देते हैं और फिर हम सो जाते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, ऑल आउट लगा लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों खतरा है। ऐसा नहीं कि एसी ऑन ना करें, ऑल आउट ना लगाएं, लगाएं, लेकिन मेरे जीवन से उसकी गवाही, मेरे जीवन से उसका परिश्रम, जो परिश्रम खुदा ने इस पृथ्वी पर किया, क्या मैं उसके परिश्रम में सहभागी हूं कि नहीं। लूका 22, 28, 29, 30, 31 पढ़ें। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार, जो मेरी यानी तुम्हारी नहीं, जो मेरी, अर्थात जो खुदा ने इस पृथ्वी पर क्या किया, खुदा ने इस पृथ्वी पर वचन को फैलाना, अपने पिता की आज्ञाओं को जो उसने सुनी, उसने कहा मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा वो तुम्हें बताता हूं। आमीन। आमीन। तो उस पृथ्वी पर जब खुदावन यीशु मसीह आया, तो जो उसने पिता से जो देखा सुना था उन बातों को फैलाया। और तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं। तो परीक्षा कैसे हो रही थी उसको ही? जब वो वचन को फैला रहा था, जब वो अपने पिता की बातों को बता रहा था, तो उसकी परीक्षा हो रही थी। और आज ठीक ऐसे ही जो कोई पिता की, अर्थात यीशु मसीह की, आप पिता कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है, आप पिता की बातों को जो कोई फैलाएगा, जो कोई उसकी बातों को जो देखी और सुनी है बताने में तत्पर होगा, तुम वो हो। अब पढ़े, ये उसके लिए आयत है, पढ़े। मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया। अच्छा, पिता ने राज्य यीशु मसीह के लिए क्यों ठहराया? क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर अपने पिता की महिमा की। ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है, आगे पढ़े। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों
पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। अब इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय यानी 1,44,000 का न्याय। आमीन। अगर 1,44,000 लोगों का न्याय करना है हमें और आहब को अर्थात दुल्हन को, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा और आपका समय तो चला जाएगा, फिर इज़राइल का समय आ जाएगा। तो हमारे और आपका समय कब है? अभी। मेज पर भोजन करो और मेरे साथ सिंहासनों पे बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। तुम हो। अब अगर हम और आप केवल यहां तक सीमित रहें कि भैया हाँ घर में ब्लेसिंग नहीं हुई है, क्या हो गया भैया? हाँ घर में ब्लेसिंग नहीं हुई है भैया, हाँ घर में शांति नहीं है भैया, हाँ घर में भैया उसाते हैं, अशांति फैली है। अब केवल घर तक हम सीमित रहें तो ये न्याय कौन करेगा और प्रभु की मेज पे खाएगा कौन और ये न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा कौन? प्रभु कहेगा तुम तो घर ही तक बने रहते थे। आज ईसाई जो है सबसे ज्यादा परेशान किस चीज के लिए होता है? बताओ सहमत, जल्दी बताओ। आज ईसाई सबसे ज्यादा परेशान किस चीज के लिए होता है? सुनो, आज ईसाई सबसे ज्यादा परेशान इस चीज के लिए होता है, घर में ब्लेसिंग नहीं हुई है। घर में ब्लेसिंग नहीं हुई है। सबसे ज्यादा परेशान भाई एक बार आके कोई भैया घर में ब्लेसिंग कर दे। नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तो पूछो, चढ़ जाते हो। अब आप बताइए कि घर की ब्लेसिंग करा के आप क्या करोगे? अगर आके घर की ब्लेसिंग हो भी गई तो क्या करोगे? ये तो मेज पे खाने की और ये न्याय के सिंहासनों पे बैठने की बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? पढ़े जरा लूका 22 और उसकी 30वीं आयत पढ़े। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ। अब राज्य किसका है? खुदा का। और मेज किसकी है? पकड़ते जाओ, राज्य खुदा, मेज खुदा आगे वरन सिंहासन पर सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 सिंहासन किसका? खुदा की। वरन सिंहासन पे बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। न्याय करने का अधिकार कौन दे रहा? खुदा। तो ये सारी चीजें खुदा की। यहाँ इन चारों चीजों में कहीं पर हमारा घर आया? नहीं। मेरी मेज, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य। जब मेरा राज्य आएगा तब मैं स्वर्गदूत और अपने पिता की महिमा में आऊंगा। आमीन। कह रहा मेरा राज्य, मेरी मेज, मेरा सिंहासन, मेरा अधिकार जो मैं तुम्हें दूंगा। कहीं पर MMD 143 नजर आ रहा है? LDA कॉलोनी सेक्टर D1 मिस्टर प्रेम मैसी का घर MM 43 कहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। मेज खुदा की, सिंहासन खुदा का, राज्य खुदा का है, अधिकार खुदा का। तो भैया घर ब्लेस करा के क्या करोगे? ये शैतान जो है ना, ये बहुत बड़े जाल में हमें और आपको डाले पड़े कि तुम मेज, सिंहासन
अधिकार और खुदा के आसन तक पहुंच ना पाओ, तुम अपने जो घर बनाए हो उसी में रहने पाओ। ऑटोमेटिक घर ब्लेस तब होता है जब आप इसके परिश्रम में सहभागी हों। आमीन आमीन। किसी जल को फेंकने की यीशु मसीह के नाम से जल को फेंकने की ब्लेसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन ब्लेस है। प्रभु का वचन सब कुछ पूरा करता है। आमीन। और जब घर में वचन होता है तो पूरा घर ब्लेस हो जाता है। और वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, वचन में परिश्रम नहीं करना चाहते, तो वो पानी जिस पर हम यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करके जब डालेंगे, उस पानी का डालने से क्या फायदा? क्या कोई पानी किसी आत्मा को, क्या कोई पानी किसी उसाते हैं आदमी को मरने और जीने से रोक सकती है? नहीं रोक सकता है पानी। तो मरने और जीने से कौन रोक सकता है? खुदा। और खुदा का वचन ही है जिसने कहा मैंने तेरी सांसें, तेरे महीने के दिन और तेरे वर्ष गिन रखे हैं। कब वचन पे कान लगाएंगे? आज जाइए देखिए ईसाई क्या कर रहा है। एक राजू जी चले गए, तो उस राजू जी के साथ जितने उन्होंने फोटो खिंचाई सब अपने ही लगाए हैं। और भक्ति भाव देखो कैसे लिखते हैं, RIP। RIP तुरंत लिखेंगे, तुरंत टाइप करेंगे। कुछ नहीं मालूम। वचन से न जानना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। दुनिया की दृष्टि में RIP लिख देंगे। काय लिख रहे हो? क्या तुम्हारे RIP लिखने से, तुम मुझे बताओ, क्या राजू जी की आत्मा को शांति मिलेगी? या जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा घर वाला कोई RIP लिखेगा तो क्या तुम स्वर्ग चले जाओगे? नहीं। R और I और P में क्या इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हें शांति दे दे? सामर्थ्य वचन में। वचन जब तक जिंदा था तब तक सुना ही नहीं। वो अपना प्रोग्राम में मस्त है, ये अपना प्रोग्राम में मस्त है। और जब वो मर गए तो ये आए और RIP लिख दिया। ये है दुनिया। इस झूठी दुनिया में हम और आप जी रहे हैं। जब तक आदमी जीवित है उससे एक बात नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जहां सुनाई दिया मर गया, बस नीचे RIP डालो। अब उससे पूछो तुमने परिश्रम करा क्या? जो बातें तुमने देखी और सुनी, क्या उस व्यक्ति को जिसके नीचे तुमने RIP लिखा उसको सुनाया? कभी नहीं। तो RIP काहे लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हैं ताकि सब जाने कि हम भक्ति भाव रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। कोई मतलब नहीं है वचन से। वचन से दूर दूर का तक का कोई मतलब नहीं। एकदम मतलब अंधे देखते हुए अंधे, बहरे गुंगे, मतलब देखते हुए अंधे, बहरे और गुंगे हैं ये। इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। ये बस अपने आप को संसार में फेमस करना चाहते हैं। राज्य खुदा का, सिंहासन खुदा का, मेज खुदा की, अधिकार खुदा का। तो बताओ, बिना वचन को जाने मर गए तो कहां से RIP आ जाएगा? कहां से तुम्हें शांति पीस मिल जाएगी? तक जब तक जीवित है तब तक तो कुरकुर 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 करते थे।
मरने के बाद तुम्हें शांति मिल जाएगी, ठिंगा मिलेगी। काश तुम सच्चाई को जानते। क्या सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कलाम बताता, वचन बताता कि केवल मार्ग एक ही है, उसी मार्ग पर चलो और उसके अलावा अपने मार्ग को भटका ना देना। आज वचन के बिना कोई मनुष्य शांति पा नहीं सकता। आप बिना वचन के जो सहभागिता, जो खुदा ने कहा कि तुम, क्या कहा कि तुम मेरे सहभागी हो। पढ़े जरा लूका 22:28-29। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। ये वो हैं जो परीक्षा में लगातार रहे। मैं कहूं यीशु मसीह जब वचन प्रचार करने जा रहा तो केवल 12 लोग क्यों पहचाने जा रहे? क्या कर रहे थे ये 12 लोग? कुछ नहीं, बस यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। और मेरे साथ रहे, इसलिए मैं तुम्हें मेज, सिंहासन और राज्य और अधिकार दूंगा। जाओ जाके देखो कि क्या आज कोई खुदा के सुसमाचार के लिए अपने कदमों को बाहर निकाल के उसके साथ चलेगा। किसी से कहो कि भैया सुसमाचार ये रोहित ब्रदर सुनाने जाते हैं रोज, चलो इनके साथ लग जाओ, इनके साथ चलना शुरू करो, कोई चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए। क्यों नहीं चलेगा? इन 12 शिष्यों के पास भी अपना घराना था। इन 12 शिष्यों के पास भी अपने बच्चे, अपनी पत्नियां थीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये यीशु मसीह के पीछे हो लिए, क्योंकि ये जान गए थे कि जीवन इसी के पास है। आमीन। परिश्रम करना नहीं है, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आहा, ये आयत मोबाइल पे पेज पर, मोबाइल के व्हाट्सएप या तो उस आते हैं फेसबुक के पेज पर लगा दी। अब पढ़ने वाले आमीन आमीन लीजिए, आमीन 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 लीजिए। और जहां लगा दिया कि तेरा वंश, तेरा घराना नष्ट करूंगा, सन्नाटा, कोई आमीन, कोई कुछ नहीं। और पढ़ने वाले और डर गए, अरे यार क्या पढ़ लिया। हेलो, तुम क्या सुनना चाहते हो? अच्छा या बुरा? देखो, अच्छा और बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, केवल अच्छा है यीशु मसीह। बुरे तो हमारी और आपकी दृष्टि और सोच और विचार है, क्योंकि खुदा ने सृष्टि को बनाया और खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग करा और कहा कि उजियाला अच्छा है। और जब खुदा ने सृष्टि को अच्छा कहा, उजियाले को अच्छा कहा, जब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बना दिया, तो आप मुझे बताइए बुराई है कहाँ? कहीं नहीं है बुराई। बुराई मेरे और आपके अंदर है।
एक बार अगर हम खुदा की दृष्टि से देखें तो खुदा कहता है मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। देख, मैं तेरे वस्त्रों को हीम के नाई सफेद कर दूंगा और तेरे एक भी पापों को मैं स्मरण तक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि खुदा को कभी हमारे अंदर बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि वो हमारा पिता है। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा चाहता है कि तुम जब मेरे राज्य में आओगे तो इन वस्त्रों में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे राज्य के वस्त्र अलग हैं। वे वस्त्र वो हैं जिसे मैंने आदम और हव्वा को पहनाया था कि वे नंगे होने के बाद भी लज्जाते ना थे। वही वस्त्र मैं एक बार फिर तुम्हें पहनाना चाहता हूं। आपको मालूम नहीं शायद कि आदम और हव्वा ने एक वस्त्र पहन रखा था, और वो था खुदा का आत्मा का वस्त्र। वो नंगे होने के बाद भी लज्जाते ना थे, लेकिन जिस समय खुदा का आत्मा उनके पास से गया वो लज्जाने लगे। और आज सेम वस्त्र खुदा चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं, इसलिए उसने सेम वस्त्र को तुम्हारे लिए छोड़ा, अर्थात अपनी आत्मा को। उसने कहा इसको पहन लो, उसने कहा इसको पहनकर अंधकार की शक्तियों का सामना करो। कहां है हम और आप? इस पृथ्वी पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो तुम्हें जीवन दे सके, और ना ही इस पृथ्वी पे कोई ऐसा मनुष्य है कि तुम्हारे लिए भला कर सके। क्योंकि मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि भला करने की सामर्थ मनुष्य के अंदर नहीं है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जीवन देने की सामर्थ खुदा मनुष्य के अंदर नहीं है। जो तुम्हें जीवन दे सकता है उससे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। देखो, वो तुम्हें जीवन देने के लिए तत्पर है, परंतु हम और आप अपने निकम्मे और हटीलेपने से खुदा के पास नहीं जा रहे। हम और आप केवल बाइबल को पढ़कर और केवल पढ़कर उसको वहीं तक सीमित रखे हैं। ये बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, ये कोई उसाते हैं कोई किताब थोड़ी ना है, ये तो एक व्यक्ति है। आप मनुष्य ने बाइबल को एक किताब समझा है, उठा के वहां रखो, उठा के यहां रखो। नहीं, ये एक व्यक्ति है जो तुम्हारे भीतर आएगा, और जितना ज्यादा तुम इसको अपने जीवन में काम करने के लिए अपने आप को दोगे, उतना ज्यादा तुम प्रभु में बढ़ जाओगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जितना ज्यादा तुमने इसको किताब समझकर अपनी अलतारों में, अपने तकिए के नीचे हैं, अपनी गाड़ियों में रख लिया, वहीं तक सीमित रह जाएगी। आज जब कार जल जाती है और उसके अंदर बाइबल पड़ी होती है, बाइबल नहीं जलती, तो लोग कहते हैं देखो ये पवित्र शास्त्र नहीं जला, कार जल गई। ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? एक किताब के अंदर तुम प्रभु की सामर्थ नजर दिखाना चाह रहे हो क्या? नहीं, ये एक पेज और एक स्याही से लिखी हुई किताब है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। इसको चूमने या तो इसके जलने और इसके ना जलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कहां हो? ये जल जाए तो भी कोई अंतर नहीं, ना जले तो भी कोई अंतर नहीं। ये केवल एक स्याही और एक किताब है, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है और जब तुम इसको ग्रहण करते हो तो वो पवित्र आत्मा बनता है। आमीन, आमीन। ये अंधविश्वास है कि कार जल गई, बाइबल नहीं जली। देखो खुदा की सामर्थ, खुदा इसमें अपनी सामर्थ दिखा के अपनी सामर्थ को व्यर्थ नहीं करता। फिर सुनो, खुदा सामर्थ वहां दिखाता है जहां पर खुदा को अपने आश्चर्यचकित कार्य दिखाने होते हैं। अभी आग लाओ कि जलाओगे, ये जल जाएगी। ऐसा नहीं कि ये नहीं जलेगी, क्योंकि कागज है, ये स्याही है। लेकिन जब इसके वचन को हम पढ़ते हैं और पढ़कर इसके वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार करते हैं तो ये एक व्यक्ति बनता है। आमीन। अब आप मुझे बताओ, जिस बाइबल को खुदा ने लिखा, आमीन,
आमीन। उस बाइबल को मूसा ने तोड़ दिया। क्या मूसा को जो खुदा ने 2 तख्तियां दी थी, अपने हाथ से लिखी हुई दी थी, क्या उसको मूसा ने फेंक के तोड़ा नहीं? खुदा को मूसा को वहीं पर भस्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसने वो 2 तख्तियां तो तोड़ी, लेकिन उसके अंदर जो वचन लिखा था उस वचन को अपने हृदय में रख लिया था। आमीन आमीन। आपकी दृष्टि में तो वो तख्तियां टूट गई थी, लेकिन मूसा के हृदय में वो वचन लिखा हुआ था। आमीन आमीन। क्या कारण था कि मूसा को खुदा कनान देश नहीं भेजा? क्या मूसा को खुदा ने कनान देश इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मूसा ने खुदा की लिखी हुई दोनों तख्तियों को तोड़ा था? नहीं। सबसे बड़ा पाप तो यही है आज के जीवन में। आज के जीवन में जो वचन का प्रचार कर रहा है, जो वचन में चल रहा है, उसको नहीं देखेंगे। अगर बाइबल गिर गई तो उठा के छूमेंगे। मूसा ने तकियां तोड़ दी। ये तो प्रिंट हुई है, ये तो मशीन से प्रिंट हुई है। हेलो, ये बाइबल जो ज्योति आपके हाथ में, ये तो मशीन से प्रिंट हुई है। अब आप सोचिए, जिस बाइबल को खुदा ने अपने उंगलियों से लिखा, पत्थर की पट्टियों पर मूसा को जब दिया था, खुदा ने अपनी उंगलियों से लिखा था, उस तख्तियों को मूसा ने तोड़ा। मूसा को इस पाप के कारण कनान देश नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस पाप को पाप गिना ही नहीं, ये पाप ही नहीं है। हम और आप कहां जी रहे? नहीं, जीवित वचन को छोड़ के हम और आप सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। आज हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वचन हम पढ़ते हैं, इस वचन में हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारे नाती पोते, हम सब परिश्रम करें। आमीन। अपने बच्चों को बुलाओ, बैठाओ, अपनी बहुओं को बुलाओ, बैठाओ, अपने नाती पोतों को बुलाओ, बैठाओ, अपना खुद बैठो और एक बार एक चीज के लिए बात करो कि क्या हम और सब जितने घर के सदस्य हैं, क्या कोई परिश्रम खुदा के प्रति है? संडे वाले दिन उठ के चर्च चले जाना, 1 घंटा 20 मिनट में चर्च करके आ जाना परिश्रम नहीं है। लगातार मेरे साथ रहे। 22, 28 क्या कह रही? 22 और 28 क्या कह रहा? पढ़ो ज्योति। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। लगातार मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। दिन, दोपहर, शाम, अंधियारा, उजियाला, पानी, आंधी, कोला, कोका कोला, लगातार मेरे साथ रहे। नहीं, परिश्रम तो याजक साहब का है, हैं? नहीं, परिश्रम तो उस आते खुदा के दासों का है, वो लोग को करना होता है। हर एक मनुष्य का लेखा खुदा लेगा। उसने कहा, मैं हर एक मनुष्य से उसका लेखा लूंगा। एक परिश्रम करते हैं रोटी बनाने के लिए, एक परिश्रम करते हैं आटा गूंदने के लिए, एक परिश्रम करता है गेहूं की बोरी लाने के लिए, आटे की बोरी लाने के लिए। पुरुष का परिश्रम है कि 40 किलो आटा मार्केट से खरीद के ला के रख दिया। अब स्त्री का परिश्रम है, उससे रोज आधा किलो 3 पाव निकाल के छान के बनाए और उसको खिलाए। बस यही है क्या? क्या इससे राज्य मिलेगा? करना क्या है? प्रेरितों 22:15
पढ़े जरा सही में। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा। सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा। कौन? तू। आज सारे मनुष्यों के सामने हम और आप एक गवाह हैं जिनके पास बाइबल है। याजक या दास की बात नहीं कर रहा मैं, जिसके जिसके पास बाइबल है वो मनुष्यों के सामने गवाह है। अब बात यह है कि मनुष्य तो इस पृथ्वी पर पूरे फैले हैं, और अगर तेरे हाथ में बाइबल है तो इन मनुष्यों के बीच में तुझे एक गवाह बनाया है खुदा ने। आमीन। अब ये दास अगर विश्वास योग्य होगा तो जो वचन उसको मिला, अर्थात जो बातें तूने देखी और सुनी हैं, उन्हें बता। और अगर आलसी होगा, निकम्मा होगा, दुष्ट होगा, तुच्छ होगा, तो बाइबल रखी है एक अलतार पे और अपना निकल के ढां ढूं पूरे संसार में घूमे पड़े हैं। तो जिस तरह से इस संसार में हमने बाइबल को रख के और जो ढूं घूम रहे हैं, वैसे ही खुदा भी कुछ नहीं करेगा, बस एक किक मारेगा। और जब एक किक मारेगा तो पूरे अंधलोक में एक बॉल के समान ढूं ढां घूमते रहेंगे। और फिर हम कहेंगे जल रहे हैं, लेकिन जल नहीं रहे। प्रभु हम तो इस आग में जल रहे हैं लेकिन जल भी नहीं रहे। कितने समय तक जलना पड़ेगा? अब ये हमेशा का जलना है। ऐसा नहीं कि जलन क्या होती है उसे तुम्हें बताया नहीं। कैंडल जलाओ, उसका एक टप अपने मोम का अपने ऊपर गिराओ, देखो जलन। उससे 100 गुना तेज जलन होगी उस आग की भट्टी की, जिसमें यीशु मसीह उन लोगों को डालेगा जिन लोगों ने यीशु मसीह के गवाह नहीं बने, जो यीशु मसीह के परिश्रम में सहभागी नहीं हुए। भैया हाँ, मेरे घर में शांति की प्रार्थना नहीं हो। भैया हाँ, मेरे घर में आशीष की प्रार्थना ना हो। भैया मुझे ये बताओ कि स्वर्ग राज जाने के लिए हम क्या करें? अब तो स्वर्ग राज जाने की बात होनी है, अब पृथ्वी की बात ही नहीं करनी। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाए, मेरे पति मुझसे प्यार करने लगे, मेरे पिता की जायदाद मुझे मिल जाए, मुझे एक कार मिल जाए, मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए। ये सारी बातें अब इस समय करने वाली नहीं है, क्योंकि समय जा चुका। ये सारी बातों का समय जा चुका। अब समय आ गया है कि मुझे स्वर्ग राज्य मिले। अब समय आ गया है कि हम आत्मा के फलों को बटोरें। अब समय आ गया है कि हम आत्माओं को परखें। अब समय आ गया है कि हम शरीर की नहीं आत्मा की बात करें। बस अब केवल आत्मा की बात। शरीर के क्या टूट रहा है, क्या जुड़ रहा है, कोई बात नहीं, टूटने दो, जुड़ने दो। अब शरीर
एकदम नहीं, अब आत्मा की बात करनी है। क्योंकि जब तक तुम आत्मा में नहीं चलोगे तुम स्वर्गराज नहीं देख पाओगे। स्वर्गराज देखने के लिए इस शरीर का इंकार करना ही पड़ेगा। स्वर्गराज देखने के लिए उसके परिश्रम में सहभागी होना ही पड़ेगा। अब अगर यीशु मसीह ने जो परिश्रम किया, ज्योति, अब अगर यीशु मसीह ने जो परिश्रम किया, उस परिश्रम में अगर हम सहभागी होते हैं तो हम कैसे होंगे बताओ? ज्योति कह रही उसके गवाह बन के। सैमुअल तुम बताओ हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए कि यीशु मसीह ने जो परिश्रम किया, उसके परिश्रम में अगर हम सहभागी होंगे तो हम कैसे सहभागी होंगे? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा है और उसके परिश्रम में सहभागी होने के लिए हमें आत्मा बनना पड़ेगा। गवाह तो आप तब बनेंगे ना जब आप आत्मा की बात आत्मिक बातों से मिला मिला के सीखेंगे। क्योंकि उसने कहा जो परिश्रम तुमने मेरे साथ किया, तो आत्मा है, प्रभु आत्मा है। अब प्रभु आत्मा है तो अगर उसके परिश्रम में हमें सहभागी होना है तो हमें आत्मिक चलना पड़ेगा भाई। शरीर की बात छोड़नी पड़ेगी। नहीं, इस शरीर से हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इस शरीर तो हमारे देखो देखो पता नहीं कहाँ यहां से इतने कल से पता नहीं क्यों इतने दाने निकल आए। देखो डैनियल साहब, यहाँ दाने निकल आए बहुत ढेर सारे और खूब खुजला रहे हैं कुछ। अभी वो दवाई लेके आएंगे, लगाएंगे तो। और जो आत्मा मरी है वो शरीर के दाने नजर आ रहे हैं और आत्मा जो मार रखे इतने दिनों से वो नजर ही नहीं आ रही। आत्मा मरी। आपको मालूम है किसके विषय में खुदा ने कहा? तुम देखते हो अंधे। अंधे किसमें? आत्मा मरी। तुम सुनते हुए बहरे, यानी आत्मा मरी। तुम बोलते हुए गूंगे, आत्मा मरी। क्योंकि खुदा जो देखने की बात, खुदा जो बोलने की बात, खुदा जो सुनने की बात कर रहा है वो आत्मा है। क्या तुम देखते हुए अंधे, यानी शरीर में तो देखते हो परंतु आत्मा में अंधे हो। तब खुदा का नाम कहता है एक अंधा एक अंधे को मार्ग कैसे दिखा सकता है? समझना पड़ेगा वचन को। तब खुदा का नबी कहता है, खुदा ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना और मैंने 2 बार सुना। एक बार शारीरिक और एक बार आत्मिक। तब एली याजक समझ गया कि इसको यहोवा पुकार रहा है। एली याजक आत्मा में जीवित है। सैमुअल आत्मा में जीवित है। आज जो मनुष्य आत्मा में जीवित है वो तुरंत पकड़ेगा वचन, तुरंत वचन पकड़ेगा। और जो आत्मा मरा कोई मतलब ही नहीं। मीटिंग कौन सी मीटिंग? किस चीज की? आज किस चीज की मीटिंग रखा दी? नया घर खरीदा का? नया घर खरीदना उनके लिए मीटिंग है बस। आज किस चीज की मीटिंग? इन दिनों में कौन सी मीटिंग चल रही है? अभी तो आएंगे 40 दिन, उसमें होगी मीटिंग। अभी कौन सा मीटिंग? अभी हमें ये सब बातें ना सुनाओ। अभी हमें बिरयानी खानी है, उसे आते हैं इग्निस की।
छल्लेदार प्याज और रायते के साथ। और आज का हमने प्लान बनाया है, हम लोग बाहर खाना खाएंगे, हम लोग घूमेंगे घामेंगे। जब मरने वाले हों तब हमें आके सुनाना वचन। अभी तो खुदा की दया से एकदम हष्ट पुष्ट बैठे हैं। अभी क्या करेंगे वचन को सुन के? और क्या? ये है आज का दुनिया। आज की दुनिया यही है। काश तुम जो चलते फिरते इस पृथ्वी पर हो मेरे वचन को ग्रहण कर लो, ताकि बहुत आयत का फल प्राप्त करो। देखो, मैं तुमसे वह बातें कहता हूं जो बातें तुम्हारे लिए जीवन के लिए उपयोगी हैं। जीवन की बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। Praise the Lord. एक बार मेरे वचन पर विश्वास करो, क्योंकि ये वचन तुम्हारे जीवित रहने और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन आमीन। अर्थात जो कोई इस जीवित वचन पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। तुम बदल दिए जाओगे। जैसे कोई मनुष्य अपना घर बदलता है, वैसे तुम्हारा भी घर बदल जाएगा। देखो, मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम रखा है। कोई मृत्यु तुम पर हावी ना होने पाएगी, Praise the Lord. क्योंकि तुमने मृत्यु को जीत लिया है। Amen. ऐ मृत्यु, तेरा डंका कहाँ रहा? बहुत बड़ा परिश्रम जो खुदा ने करा, और इस पृथ्वी पर कुछ मनुष्यों को उसने अपने सहभागी होने का अधिकार दिया है। और अगर हम निकम्मों को वो अधिकार मिल जाए तो हमारे क्या ठिकाने। इसलिए उसके सहभागी होने के लिए यत्न करो, उसके सहभागी होने के लिए एक परीक्षा दो, उसके सहभागी होने के लिए एक परिश्रम करो। हमारा इस दुनिया में रहना ही जीवन नहीं है, बल्कि इस दुनिया से बहुत ऊंचा जीवन खुदा ने हमें दिया है। जाओ जाके देखो, आज इस दुनिया के हर एक जना एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, नोचने के लिए तैयार है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर चढ़ाई कर रहा है। क्या मिलेगा अगर प्रभु ने हमें इस संसार में 1000 साल आयु दे दी? तो और ज्यादा पापी हो जाएगा ये संसार, और हमारा रहना इस संसार में दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए आज अपनी आयु को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा से दुआ करो कि जितनी आयु तूने मुझे दी प्रभु इस पृथ्वी पर, उन सारे दिनों में मैं तेरी डेवड़ी के निकट बना रहा हूँ। Praise the Lord. बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसकी प्रार्थना इस तरह से होती है, क्योंकि देखो, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। अगर आज तुम फिरो और खुदा के वचन की ओर फिरो और उसके वचन को मन और हृदय से ग्रहण करो, तो आज तुम उद्धार पा जाओगे। लेकिन शर्त इतनी है कि उसके परिश्रम में तुम्हें सहभागी होना पड़ेगा। आमीन आमीन। क्योंकि जो कुछ परिश्रम तुमने मेरे लिए करा, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती करूंगा, ताकि जो राज्य उसने मेरे लिए ठहराया वही राज्य में तुम्हें। गॉड ब्लेस यू भाई। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। सच बात है प्यार प्रभु, जैसा कि हमने सुना प्यार प्रभु कि ये वाचा प्यार प्रभु हर एक से आपने नहीं करी है, परंतु ये वाचा उससे हुई जो खुदावन आपकी योजनाओं में उत्पत्ति से पहले थे खुदा। और प्यार प्रभु और आप उन वाचाओं को, हर एक वाचा जो इस पुस्तक में लिखी गई है प्यार प्रभु, वो उन्हीं के साथ पूरा करते हैं प्यार प्रभु। होने दे खुदावन कि हमें हमारा भाग इस पुस्तक में मिलने पाए प्यार प्रभु। हम समझने पाएँ कि हमारा परिश्रम जो तुझ में होता है खुदावन, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता प्यार प्रभु। दुआ करते हैं हर एक भाई, हर एक बहन को जो यहाँ उपस्थित हैं, जो फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, उन सब पे खुदावन आपका एक परिश्रम आने पाए।
प्यार प्रभु आपके वचन में आलस ना करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तक यहोवा मिलता है उसके खोज में लगे रहो। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि एक समय आने वाला है प्यार प्रभु जब आप यहाँ से फिरेंगे और खुदावन इज़राइल के 1,44,000 को प्यार प्रभु आप बचाएंगे। प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि जैसा आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि वो एक ही दिन में हो जाएगा मेरे खुदा मेरे पिता, और इससे पहले आप वहाँ फिरे यहाँ से दुल्हन उठाई जाएगी। प्यार प्रभु दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं इन बातों को समझें, इन गहराइयों को जानें, क्योंकि प्यार प्रभु हर एक चिन्ह जो खुदावन आज आपने अन्य जातियों के लिए ठहराए हैं खुदावन प्यार प्रभु वो पूरे होते हुए दिखते हैं। खुदा दुआ करते हैं कि देखने वाली आंखें और प्यार प्रभु उस पर चलने वाला मन आप हमें दें। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारा जीवन आपके वचन में तब तक लगा रहे जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं। प्यार प्रभु संसार और संसार की अभिलाषाओं में यदि हम रहें तो खुदावन हम वचन के लिए मरे हुए हैं। खुदावन प्यार प्रभु हम विनती करते हैं कि ऐसा ना होने पाए, क्योंकि आपका प्यार प्रभु वचन कहता है यदि वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो तुम में पाया जाता है तो वो तुम्हें भी मरे हुए में से जिलाएगा। मैं पिता आपसे विनती करता हूँ कि हर एक जना जो इस पृथ्वी पर प्यार प्रभु तेरे वचन में है प्यार प्रभु वो बदल जाए। खुदा दुआ करते हैं खुदावन कि यदि वो प्रभु में सो भी जाए तो हम जानते हैं खुदावन कि तो उसे फिर जिलाएगा खुदा, ताकि वो और हम प्यार प्रभु एक साथ उठाए जाएं। खुदावन विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि हर एक जने को समझ और बुद्धि दें, नाम बनाम हर एक पर बड़ी आशीष दें। खुदा इन बातों की गहराइयों को खुदावन आप ही समझाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तक आप ही समझ ना खोले तब तक हम कैसे आपके समझ प्यार वचन को समझ सकते हैं। खुदावन दुआ करता हूँ इस घराने पर आपकी आशीष आपकी दया हो, हर घटी हर अंधकार से आप इनकी रक्षा करें। विनती करता हूँ खुदावन पिता कि हमारे याजक पर भी आपकी दया दृष्टि बनी रहे, उनको और समझ और बुद्धि से बढ़ाएं खुदावन, ताकि हम सब प्यार प्रभु एक दूध पीते हुए वचन से आगे बढ़कर और सिद्धता की ओर प्राप्ति में लगे रहें खुदावन। और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि अब हम हार्ड मांस खाने वाले बने, और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि उस सारी बातों को आप हमें ग्रहण करने के लिए हमारी भूमियों को तैयार करें। हमारी भूमियाँ पथरीली भूमि ना बने जिस पर वचन का बीज तो पड़े लेकिन उसे कौवा उठा कर ले जाए। प्यारे खुदा दुआ करता हूँ खुदावन की प्यार प्रभु हम एक उपजाऊ भूमि यहाँ पर उपस्थित हर एक जना बनने पाए। प्यार प्रभु विनती करते हैं फेसबुक के हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दें, जो प्यार प्रभु प्रतिदिन इस सभा से जुड़ रहे हैं, और जो खुदावन पिता इस सभा को प्यार प्रभु अपने हृदयों में प्यार प्रभु एक खास स्थान दे रहे हैं खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु यहाँ कोई मनुष्य नहीं है खुदा जो वचन प्रचार करे, यहाँ आपका वचन है प्यार प्रभु, आपका आत्मा है प्यार प्रभु जो वचन प्रचार करता है। हे मेरे खुदा जिन्होंने अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान दिया उन पर बड़ी आशीष होने पाए। खुदा दुआ करता हूँ प्यार प्रभु हमारा छोटा झुंड आपको ऐसे ही भाता रहे। प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा ले तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की हर घटी हर कमी को आप ही पूरा करें। प्यार प्रभु जब हम अगली बार मिले खुदावन तो ये घराना आपके वचन में और फलता और फूलता रहे, ऐसी प्यार प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं। सारा आदर मीमा जलाल आपको देते हैं खुदा। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत व जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन। लॉर्ड अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग ढाली आंटी के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।